जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हमारी चल रही थी। आज उसी क्रम में हमारी चौथी क्लास है। देखिए, सारी क्लासें बहुत शॉर्ट में दे रहा हूँ, 10 से 15 मिनट की क्लास है। उस एक 10 से 15 मिनट की क्लास में एक या दो विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। हर एक बिंदु को मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट ढंग से रख रहा हूँ। हमारे पास एक अच्छा खासा समय है, तो हमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से 360 डिग्री एनालाइज के साथ पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं बस उससे सिर्फ गुजरना है, उसे सही ढंग से समझना है। मेन बात समझने की आती है, क्योंकि टाइम है और जो भी हम चीज पढ़ेंगे उसे कंप्लीटली पढ़ेंगे कि उस पर दोबारा उस पर किसी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इस ढंग से हम पढ़ेंगे। और जब तक कोई चीज अगर हमें प्राप्त नहीं हो पाती है तो वो हमेशा ही जीवन में हमेशा बड़ी होकर ही दिखती है। कहा भी जाता है कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना है। अगर आप जब तक रीट को क्रैक नहीं कर पाओगे, रीट को क्रैक नहीं करोगे और उससे बड़ा एग्जाम भी अगर आपने क्रैक कर लिया तो रीट हमेशा ही आपको बड़ी दिखेगी। तो होता रहता है जीवन में। हो सकता है इस रीट में आप 2-3 नंबर से रह गए हो। तो देखिए, जिंदगी समस्या नौकरी से पहले भी रहती है, नौकरी के बाद भी रहती है। इस दौरान हमें सीखना होता है कि वास्तव में जिंदगी को जिया कैसे जाता है। तो आप इंजॉय कीजिए और इंजॉय के साथ पढ़िए, तभी मजा आएगा। किसी भी काम को रोते रोते नहीं करना चाहिए, हंसते हंसते पढ़िए, आराम से, बिल्कुल बिंदास होकर। हमारी जो चल रही थी चौथी विधि है शायद आज, निगमन विधि। अनुकरण विधि हमने पढ़ ली, आगमन विधि पढ़ ली, निगमन विधि, एक हमने मांटेसरी विधि और पढ़ी। आज हमारी चल रही है निगमन विधि। देखिए क्या होती है निगमन विधि, मैं पूरा बता देता हूँ कि आगमन विधि की ठीक विपरीत है कौन सी होती है, निगमन विधि। यानी कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ जाती है, तो ये उसकी विपरीत है, तो ये नियम से उदाहरण की तरफ जाएगी। यही क्या है, निगमन विधि है। तो लिख सकते हो निगमन विधि में कि आगमन विधि के ठीक विपरीत निगमन विधि है। यह नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ती है। बस खूब हो गया इसका बेसिक जानकारी। यह नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ती है, यह नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ती है। इतना आप लिख सकते हो। इसके प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र मैंने आगमन विधि में बताए थे, उसके ठीक विपरीत बताइए शिक्षण सूत्र में। बताइए कि जो हमारी आगमन विधि थी वो किस तरफ बढ़ती थी, मूर्त से अमूर्त या अमूर्त से मूर्त? वो बढ़ती थी मूर्त से अमूर्त की तरफ। उस उदाहरण से नियम की, उस अमूर्त नियम की तरफ बढ़ती थी। यानी कि वो मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ती थी, ये अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ेगी, अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ेगी। समझ गए? मूर्त की तरफ, वो आप लिख लोगे है ना। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बताइए वो किस तरफ बढ़ती थी? वो उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ती थी, ये नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ेगी, नियम से उदाहरण की तरफ। उसमें हम उदाहरण द्वारा उसको पूर्ण रूप से सोल्व कर देते थे और उस अंश उस नियम की तरफ बढ़ते थे। जबकि इसमें हम पहले ही नियम दे देते हैं, तो ये अंश से पूर्ण की तरफ बढ़ती है। मैंने कल ही वैसे आगमन विधि का बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो बता दिया था, अंश से पूर्ण की तरफ। कि निगमन विधि में क्या होता है, अध्यापक जाता है सीधा सूत्र निकाल लेता है। जैसे बहुलक का क्या होता है, L+F वगैरह जो भी होता है, किसी परसेंटेज निकालने का वगैरह, पहले सूत्र लिखाकर बालकों को उस सूत्र में जो भी संख्या स्थापित करके समझाता है। जबकि उदाहरण में जो आगमन विधि होती है, बालक अध्यापक और बालक मिलकर खुद नियम को प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ती है, नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ती है, अंश से पूर्ण की तरफ बढ़ती है, और अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ती है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, अज्ञात से। जबकि हमारी आगमन विधि क्या थी, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ती, उस नियम की, उस अज्ञात नियम की तरफ हम बढ़े थे। और एक चीज में ध्यान रखना, जो आगमन विधि विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ बढ़ती है। विश्लेषण का मतलब टुकड़े करना, अलग अलग करना। उदाहरण को हमें अलग अलग करके टुकड़े करके उसका संश्लेषित रूप किया, एक नियम के रूप में उसे हमने बांध लिया, तो वो विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ थी। जबकि ये संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ है, संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला दोनों ही पॉइंट याद रखना। वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ थी, सामान्यीकरण कर रहे थे हम, उसका नियम प्रतिपादित कर रहे थे। जबकि ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। इन चीजों को आप लिख ले, ये मेन चीजें याद करने वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यही है इसमें, इसे आप नोट करें।
चलो इसके बाद हम इसके क्या गुण है क्या दोष है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आगमन विधि के जो गुण थे वो इसके क्या हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे, और उसके दोष इसके गुण हो जाएंगे। कैसे, देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, थोड़ी सी दिमाग लगानी है बस। उसमें क्या था, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता था। इसमें पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, समय कम खर्च होता है, उसमें समय कम खर्च होता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रतिभाशाली फटाफट सूत्र को देखकर कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी। इसमें क्या भाई, इसमें ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि ये रटने पर बल देती है। किस पर, नियम को रट्टा मारो, रटने पर बल देती है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। प्रारंभिक कक्षाओं में ऐसे नहीं कि आप सीधा नियम लिखवा कर बालकों को सोल्व करो। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी। समझ में आ गया क्या सिस्टम है कि ये देखिए पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, क्योंकि अध्यापक जाता है सीधा ही सूत्र लिखवा लेता है और बालकों को सोल्व करवा लेता है। समय कम खर्च होता है क्योंकि नियम वगैरह सब कुछ हमारे पास पहले से ही। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। प्रतिभाशाली बालकों को बस नियम बता दीजिए, वो खुद ही कर लेगा। अमनोवैज्ञानिक विधि है ना, क्योंकि बाल केंद्रित विधि नहीं है, रटने पर बल देती है। सूत्र का रट्टा मारो बस, उसको पूरा एक मेथड बता दिया जाता है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी। ऐसे नहीं प्रारंभिक कक्षा में आप गए, छोटे बच्चों को बेचारों को रूल लिखवा लिया और फिर बोलो कि डांट के ये करो वो करो, वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए क्या है, यह अनुपयोगी है। तो हमने निगमन विधि के बारे में जो भी सारी चर्चा थी वो हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं खेल विधि। किस विधि के बारे में चर्चा करते हैं, खेल विधि, इसे आप नोट कर लें। हिंदी भाषा की शिक्षण विधि में पांचवी विधि हम लेते हैं खेल विधि। कौन सी विधि, खेल विधि। खेल विधि जानते हो, बालकों को खेल खेल में सिखाना। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी, सर्वप्रथम किसने इस विधि का विचार किया था, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम इसका विचार किया था। कुक ने कहा, किसने कहा, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने कहा कि खेल ही एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे बालक, ये इस परिभाषा को याद रखना, खेल ही एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे बालक पूरे मन से करता है। ऐसा वाकई में हकीकत ये खेल कोई भी हो, खेल ही एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे बालक पूरे मन से करता है, बालक मन से करता है। समझ गए, इस परिभाषा को याद रखनी किसने दी। अब देखो वर्तमान में 3 प्रकार की खेल विधियां प्रचलित है, इसे आप ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है किंडरगार्टन। यहां से 100% एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न यहां से 100% बनता है, किंडरगार्टन विधि। दूसरी है साक्षर विधि, साक्षर विधि। और तीसरी आती है अपनी कौन सी विधि, बताओ, डाल्टन विधि, डाल्टन विधि। तीनों विधियां क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूं। किंडरगार्टन विधि देने का श्रेय जाता है फ्रॉबेल को, ये ध्यान रखना आपको किसने दिए। साक्षर विधि देने का श्रेय जाता है मारिया मॉन्टेसरी को। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, साक्षर विधि किसने दी, किंडरगार्टन विधि किसने दी, डाल्टन विधि किसने दी, हेनरी पार्कहर्स्ट। एक एक प्रश्न तो देखो, यहां से प्रश्न कैसा बन सकता है, किंडरगार्टन विधि किसने दी, साक्षर विधि किसने दी, डाल्टन विधि किसने दी। किंडरगार्टन मतलब बच्चों का उद्यान। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न बन सकता है, बना भी हुआ। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, बच्चों का उद्यान, बच्चों का उद्यान। देने का श्रेय फ्रॉबेल को। किंडरगार्टन विधि में आप लिखिए, नीचे करके आप लिखिए खुद ही कि किंडरगार्टन विधि बहुत सिंपल है। किंडरगार्टन विधि में आप लिखिए कि फ्रॉबेल ने यह विधि देते हुए कहा था कि जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में पौधों व फूलों की देखभाल करता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है अर्थात वातावरण देता है, उसी प्रकार से एक विद्यालय में शिक्षक रूपी माली विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। कि जिस प्रकार एक उद्यान में माली होता है जो फूलों को बिल्कुल सहेज कर उन्हें पानी देना सारे काम उन्हें करता है, उसी प्रकार से एक विद्यालय को बगीचे की उपाधि दे दी और एक अध्यापक को माली की उपाधि दे दी और उन बच्चों को एक फूलों की उपाधि दे दी। उसी प्रकार से एक विद्यालय में बच्चों का ख्याल अध्यापक रखता है। दूसरी आती है साक्षर विधि। इसमें क्या होता है, कुछ कार्ड बना दिए जाते हैं, जैसे टेबल का
तो कार्ड बना के उस पर लिख लिया टेबल। कोई जैसे और भी कोई अगर बॉक्स बना है तो उस पर बॉक्स बना के उसका नाम लिख लिया। इस प्रकार से क्या है, बहुत सारे कार्ड पे नाम लिख लिए जाते हैं और उन वस्तुओं को आगे रख लिया जाता है। फिर उन कार्ड को मिक्स करके बच्चों को कहा जाता है कि आप इन कार्ड को उन वस्तुओं पर लिखिए, उन वस्तुओं पर रखिए। तो मारिया मॉन्टेसरी दी इसके द्वारा शब्द ज्ञान दिया जाता है। कौन सा ज्ञान दिया जाता है? शब्द ज्ञान इससे करवाया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी साक्षरी विधि में आप लिखिए ये मारिया मॉन्टेसरी ने दी, ये तो लिखवा दिया। इस विधि में बालकों को शब्द ज्ञान करवाया जाता है तथा सबसे पहले विभिन्न वस्तुओं पर उनके नाम लिखी पर्चियां रखी जाती हैं तथा बालकों को बता दिया जाता है। उसके बाद पर्चियां अलग अलग कर पुनः एक बालक को वापस वस्तुओं रखवाते हुए उनका अभ्यास करवाते हैं। इस प्रकार साक्षरी व्यवहार से बालक सीखता है। ये इतनी परिभाषा, आपको इसकी कुछ भी याद नहीं रखनी। साक्षरी विधि किसने दी? मारिया मॉन्टेसरी। शब्द ज्ञान, इसमें कार्ड होते हैं, उस पर वस्तुओं के नाम लिखे हुए होते हैं, उन्हें मिक्स कर लिया जाता है और उन वस्तुओं पर उन कार्ड को रखना होता है। अब आती है डॉल्टन विधि। किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट हेनरी पार्कहर्स्ट। कई बार प्रश्न पूछा, यहीं से इसके संस्थापक के बारे में पूछेगा। अगर परिभाषा से कई रिलेटेड प्रश्न बन सकता है किंडरगार्टन का। विद्यालय को किसकी उपाधि दी? ठीक है, बच्चों को किसकी दी? किसने कहा कि विद्यालय एक उद्यान की बात है? तो फ्रॉबेल ने। डॉल्टन विधि में आप लिखिए, कुमारी पार्कहर्स्ट ने दी, ये लिखवा लिया। इसमें लिखिए ये डॉल्टन शहर है अमेरिका, उसके नाम के आधार पर पढ़ा। इसमें आप लिखिए कि अमेरिका के डॉल्टन शहर में विकसित की गई इस विधि का सबसे पहले पाश्चात्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। यह एक विद्यालय प्रणाली है जिसमें बालकों के लिए कोई विशेष समय सारणी निर्धारित नहीं होती है, बल्कि विषय भी बालक स्वयं की अपनी इच्छा से पढ़ता है। तो ये डॉल्टन विधि में आप लिख लेना। इसमें मैन इसके संस्था किसने ये विधि दी, यही इंपॉर्टेंट है, और इसकी परिभाषा आप याद रख लेना। ठीक है, अब इसके गुण और दोष क्या है? क्योंकि गुण क्या होगा? ख्याल विधि का गुण हो गई, मैंने पहले बताया, बाल केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। तो गुण दोष में आप लिख सकते हो। मैं आपको हिंट बता देता हूँ कैसे लिखना। इस साइड गुण लिखिए, इस साइड आप दोष लिखिए। जो भी करना आपको ही करना है, देखिए। ठीक है ना, मैं तो सिर्फ एक आपका मार्गदर्शक का काम कर रहा हूँ। देखिए गुण क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि, आप लिख सकते हो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह बाल केंद्रित विधि है। लिखवा लिया है शब्द, आप लिख लोगे, पिछली जो में लिखवाया। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाना होता है। स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। कैसा ज्ञान प्रदान करती है? स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। चहुमुखी विकास करती है, बहुमुखी या चहुमुखी विकास करती है। दोष में लिखिए समय व धन अधिक खर्च होता है। समय लगता है बालकों को खेल खेल में सिखाना, कार्ड बनाओ, उस पर नाम लिखो, वस्तुएं रखो, टाइम लगता है। बालक में भाषा के लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता है। जो बालक में जो भाषा के लेखन कौशल का होता है ना, उसका विकास नहीं हो पाता। लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, बस ये इसके दो ही दोष हैं, और ये गुण वगैरह आपने बिल्कुल आप लिख लोगे, मुझे पता है। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करेगा पूरी वीडियो के बारे में। यहाँ से आज की क्लास 100% एक प्रश्न बनेगा। वो किंडरगार्टन से बन सकता है, वो मॉन्टेसरी से बन सकता है। मॉन्टेसरी या साक्षरता से तो यही पूछेगा इसका किसने ये इस विधि को दिया। डॉल्टन से भी ये बनता है। किंडरगार्टन की जो परिभाषा है कि अध्यापक को मालिक के रूप में, विद्यालय को बगीचे के रूप में, और बच्चों को फूल के रूप में किसने बताया? फ्रॉबेल ने। तो आपका एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा।